यूके की हुकूमत ने स्टूडेंट के लिए बड़ा फैसला कर दिया। यूके स्टडी के लिए जाने वाले लोग वहां जाके जो अपना स्टडी वीजा असाइलम के वीजे में कन्वर्ट करते थे, अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से यूके ने डेटा भी जारी किया है कि एक साल के दौरान टोटल कितने लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, उसमें छोटी किश्तियों के जरिए जो फ्रांस वगैरह से यूके गए वो कितने लोग थे, जो विजिट वीजे या स्टडी वीजे पर गए उनकी कितनी तादाद है, और जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूके में जाके अपना स्टडी वीजा असाइलम में तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। ये यूके की एक रिपोर्ट जो वहां की जो वजीर दाखिला है उन्होंने जो दी है उसके मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए वीडियो में जरा कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, कुछ फिगर्स हैं, वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कल जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें जो असाइलम सीकर्स हैं अब वो फौरी तौर पर अपना केस पास होने के बाद अपने बीवी बच्चों को नहीं बुला सकते। आप वो वीडियो जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टडी वीजे के वाले से है। इस वक्त जो असाइलम सीकर्स हैं यूके में, खा उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, वहां के यूके के जो लोग हैं उनको सख्त नापसंद कर रहे हैं और बात एहतजाजी मुजाहरों तक आ गई। यूके को पूरे में जो है ना वो एहतजाजी मुजाहिरों ने घेर लिया, और ये सारे वो लोग थे जो चाहते थे कि असाइलम का निज़ाम ठीक किया जाए। असाइलम का निज़ाम यूके में ठीक नहीं है। तो यूके की जो अपोजिशन हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म दिखाई देती हैं। तो यूके में जो समर हॉलीडेज चल रही थी उसके बाद 1 सितंबर 2025 को दोबारा जब हुकूमत बेंचों पर आई और आके फिर उनकी जो वजीर दाखिला हैं जिनका नाम है वेट कूपर, उन्होंने बड़ी धुआंधार और ऐसी तकरीर की जिसमें बहुत सारे सख्त फैसले थे, जिनमें यह भी फैसला था कि जो स्टडी वीजे पर लोग किसी भी कंट्री से यूके में आते हैं और वो सारा साल या 2 साल अपना स्टडी का काम करते रहते हैं, स्टडी वीजे पर ही रहते हैं, लेकिन जब उनका वीजा एक्सपायर होने को होता है, खत्म होने को होता है, फिर आखिरी तीर वो ये चलाते हैं कि असाइलम अप्लाई कर देते हैं कि हमें अपने मुल्क में अगर भेजा गया या हम वापस गए तो हमें जान को खतरा है। वजीर दाखिला का कहना था कि ये लोग जब यूके में आते हैं, पढ़ते रहते हैं या काम करते रहते हैं स्टडी वीजे पर, उस वक्त इनको बिल्कुल याद नहीं होता कि हमें मुल्क में खतरा है। ये उसी वक्त खतरा जाग आता है जब इनका जो वीजा है वो एक्सपायर होने वाला होता है और वापसी की जो है ना वो तैयारियां करने की बजाय यूके में रहने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। इस वाले से पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैं, जिनकी तादाद एक साल में 6,000 के लगभग जिन्होंने स्टडी वीजे से यूके में असाइलम जो है ना वो किया। दूसरे नंबर पर इंडिया और फिर बांग्लादेश और उसके बाद फिर दूसरे कंट्रीज आते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने चुन कर कहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूके आते हैं वो हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि या तो आते ही अपना वीजा चेंज करवा लिया जाए, एक सेमेस्टर की फीस दी और उसके बाद फिर कोशिश की कि कॉलेजेस नहीं जाना, कमाई करनी है, पॉन्ड्स कमाने हैं, घर वालों को भी भेजने हैं और वहां पर भी रह के खर्च करने हैं, अपना खर्चा चलाना है। लेकिन ये जनाब स्टडी नहीं करते, और क्योंकि स्टडी करेंगे तो इनको लिमिटेशंस होंगी, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, 20 घंटे काम करना है, लेकिन ये बिल्कुल देश दुनिया तो जो है ना वो आरी होके काम शुरू कर देते हैं और असाइलम करते हैं। तो यूके ने जो भी डाटा शेयर किया है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये डाटा है जून 2025 तक का, 2025 अभी जो जून गया है वहां तक का, एक साल का। उसमें बताया गया कि 1,11,084 गैर मुल्कियों ने असाइलम अप्लाई किया था एक साल में, और उसमें 43,600 वो लोग थे जो छोटी किश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके गए थे। खा वो उनका ताल्लुक फ्रांस से था या इटली, जर्मनी। आपको पता ना कि अगर आपने इलीगल तरीके से यूके जाना है तो फ्रांस से ही जो है ना वो इलीगल तरीके से लोगों को ले जाया जाता है, जो कि इंतहाई खतरनाक, और कभी भी ये रास्ता इस्तेमाल ना करें, लेकिन लोग करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन तादाद थी 43,600 जो छोटी किश्तियों के जरिए वहां जाके साइलम किया। तो इसके साथ साथ 41,100 वो लोग थे जो लीगल तरीके से यूके में गए हैं। खा वो वर्क परमिट पर गए हैं और वहां जाके साइलम कर लिया, उनका वर्क परमिट अगर खत्म हो गया, खा वो विजिटर गए हैं और विजिट का जब टाइम खत्म होया तो साइलम कर दिया, खा वो स्टडी वीजे पर गए थे। लेकिन जो सिर्फ स्टडी वीजे पर ही गए थे, अगर उनको सेपरेट किया जाए तो ये 14,800 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून तक वहां पर असाइलम के लिए दरख्वास्त दी। तो इस तरह ये जो सिचुएशन अभी फैली हुई है ना,
इसके बाद यही नतीजा किया जाता है कि यूके ने ये क्लियर कर दिया है और यूके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ईमेल करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इनके वालदैन जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जहां भी बैठे हुए हैं उनसे भी राब्ता किया जा रहा है कि अपने बच्चों को कहें कि आपका वीजा खत्म होने वाला है, आपको असाइलम की इजाजत नहीं दी जाएगी, आप फौरी तौर पर वापस अपने मुल्कों में चले जाएं और यहां पर अब आपके ठहरने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, ना ही आप यहां पे क्याम कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अब स्टडी वीजे पर हैं और उनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, उन्होंने असाइलम करना था, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। असाइलम पर लग गई पाबंदियों का सिलसिला जारी है। आपको पता है जो हमारे मुल्कों से स्टूडेंट जाते हैं, खासतौर पर जो स्टडी वीजा पूरी दुनिया में हासिल करके गए हुए हैं, वो बेशक बताएं या ना बताएं, लेकिन ये होता है कि टारगेट स्टडी नहीं होता। ज्यादातर लोगों का टारगेट होता है या तो पेपर रातों रात बन जाए या पैसे किसी तरीके से इतने कमाएं कि हम अपना जल्द अज जल्द बिजनेस बना लें या पाकिस्तान में कोठियां बंगले बना लें। ये जेहन में होता है, हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं। तो उसके लिए फिर वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि स्टडी को एक साइड पर रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर स्टडी करके वहां की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं, बाइज्जत रोजगार कमाते हैं। जो ही उनकी स्टडी मुकम्मल होती है उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, जॉब मिलती है तो साथ ही उनको जो है ना वहां पर वर्क परमिट यानी कि स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्का जो है ना वीजा हो जाता है, वहां पर रहना शुरू कर देते हैं फैमिली के साथ या जैसे भी है और फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट्स लेते हैं वो ये सोचते हैं कि यूके जाएंगे, वहां जाते ही असाइलम करेंगे और खूब कमाई करेंगे। या यूके जाके कुछ लोग पिछले दिनों बड़े लोग थे जो पुर्तगाल आ गए थे, यूके से पुर्तगाल आ गए थे और वहां आके उन्होंने फाइलें जो है ना वो जमा करा दी थी अपने टीआरसी कार्ड के लिए। तो अभी भी उनकी फाइलें चल रही हैं। तो अब जो सिचुएशन यूके की है वो दिन ब दिन लम्हा बलम्हा हम आपको बताते रहते हैं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। पहले उन्होंने जो एज केयर वीजा था उसको खत्म किया, फिर जनाब जो असाइलम सीकर से वहां पर जाके रहते थे, होटलों में रहते थे, खाते पीते सारा सरकार का और काम करते थे या नहीं करते थे, लेकिन सरकार की नजरों में वो कहते थे कि साढ़े को काम है ही कोई नहीं, सानू पैसे बस दे जाओ। तो उसके बाद फिर जो स्टडी वीजे पर या वर्क वीजे पर जाते थे वो भी जब असाइलम कर लेते। यूके में इतनी ज्यादा तादाद में असाइलम सीकर्स हो गए हैं कि अब वहां पर असाइलम का नाम लेना भी एक जुर्म सा बन गया है कि अगर वहां पर किसी को पता चले कि ये लोग असाइलम सीकर्स हैं तो वो जो गोरे हैं या वहां की जो कम्युनिटी है जो सेटल्ड है वो इस चीज को अच्छा नहीं समझती। इसी वजह से हुकूमत पर इस वक्त दबाव है कि जो असाइलम का प्रोसेस है सख्त किया जाए। इसको जो भी लोग यहाँ पे आए हैं असाइलम करने के लिए उनको अगर खतरा है या नहीं है, फिल फॉर उनको जिस मुल्क से जिस रास्ते से वो यूके आए हैं उसी रास्ते से वापस भेजा जा सके। आपको पता है कि असाइलम जो अब बाहर के मुल्कों को पता चल चुका है कि जो लोग यहाँ पे अगर असाइलम करते हैं इनमें 99.9 लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और इनको अपने मुल्क में खतरा नहीं होता। जाली तरीके से एफआईआर बना के ले आते हैं, जाली तरीके से कोई कटिंग लेके आ जाते हैं, जाली तरीके से ही जनाब कोई अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होता अखबार का तो वो भी छपवा के ले आते हैं। अब सारा कुछ बाहर की जो इमिग्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता चल चुका है, अब वो इन चीजों में नहीं आते। लेकिन जिन लोगों को ये चांस होता है कि वाकई इनको खतरा हो सकता है उनकी भी इतनी ज्यादा छानबीन की जाती है कि आपकी सोच है, क्योंकि अब वकार गंदा हो चुका है और हमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ियां मारी हैं। आपको पता है कि ये जो अभी स्टूडेंट पे फैसला हुआ है उनके के जी असाइलम नहीं कर सकते क्योंकि असाइलम कर रहे थे लोग और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा तादाद में थे वहां पे जो स्टूडेंट जो असाइलम कर रहे थे। तो अब ये स्टडी वीजे पर जो जेन्युइन तरीके से वहां जाना चाहते हैं उन पर जो ना वो मुसीबत आएगी, उन पर सख्तियां आएगी, उनकी रेशो कम की जाएगी ताकि कम से कम स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में जा सके, क्योंकि इन्होंने आके तो असाइलम ही करना है। तो अब जनाब कल असाइलम सीकर्स के हवाले से सख्तियां थी कि जो ही किसी का असाइलम पास होता है तो पहले ये होता था कि हफ्ते बाद ही वो जो असाइलम जिनका पास होता था वो अपने बच्चों बीवी को बुलाने के लिए वीजे के लिए दरख्वास्त दे देते थे और वो कुछ ही महीनों के अंदर अपने बीवी बच्चों को बुला लेते थे। और वो भी हुकूमत वो ही था क्योंकि वो ना तो काम करते थे ना उनकी फैमिलीज काम करती थी, बच्चे भी 4-4 5-5 और मियाँ बीवी ये सारे जो है ना वहां पर हुकूमत से पैसे लेके खाते थे और खा भी रहे हैं। तो कल मेरी वीडियो थी उसमें यह बताया गया था कि अब ऐसा नहीं है, वही असाइलम पास होने वाला बंदा अपनी बेगम को या बच्चों को बुला सकेगा जिसकी मिनिमम इनकम सालाना 29,000 पाउंड होगी, जिस तरह के एक आम वर्क परमिट वाले बंदे के लिए जो अपनी बीवी को पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से यूके बुलाना चाहता है। तो ये अपडेट थी। मजीद डे बाय डे अपडेट्स आ रही हैं यूके से, जो भी तफसीलात आएंगी
इसी चैनल पर आपको मुहैया की जाएंगी। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। जहां रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।